नमस्ते दोस्तों, आज हम मिनॉक्सिडिल दवाई के बारे में बात करेंगे। ये बाल उगाने की एक बहुत ही पॉपुलर दवाई है। जैसे ही लोगों के बाल झड़ने शुरू होते हैं, वो केमिस्ट के पास जाते हैं और बाल उगाने की दवाई मांगते हैं। केमिस्ट उन्हें मिनॉक्सिडिल दे देता है और वो मिनॉक्सिडिल को लगाकर और बाल उगाने की सोचने लगते हैं। हालांकि बाल झड़ने के बहुत और कारण हो सकते हैं, जैसे आपके किसी तेल, शैम्पू, हेयर डाई या हेयर जेल से आपको एलर्जी हो गई और उसके कारण बाल झड़ने लगे। कोई बुखार जैसे वायरल फीवर और टाइफाइड आदि के बाद भी बाल बहुत तेज़ी से झड़ने लगते हैं। सिर में बैक्टीरियल या फंगल इन्फेक्शन, हार्मोन इम्बैलेंस जैसे थायराइड हार्मोन की कमी, खून की कमी, बॉडी में विटामिन्स और मिनरल की कमी, ये बहुत सारे कारण हैं जिसके कारण बाल झड़ने लगते हैं। लेकिन यदि आप इन कारणों का इलाज ना करते हुए सीधे मिनॉक्सिडिल अपने सिर में लगाने लगेंगे, तो जैसे ही दवाई बंद करेंगे आपके बाल झड़ना फिर शुरू हो जाएंगे। तो आइए मैं आपको आज मिनॉक्सिडिल के बारे में जानकारी देती हूँ, जो कि बाल उगाने की एक बहुत ही पॉपुलर दवाई है। मिनॉक्सिडिल या रोगेन एक वेसोडायलेटर है, यानी ये दवाई खून की नसों को खोल देती है, जिससे स्किन में खून का बहाव बढ़ जाता है। ये दवाई ओरिजिनली हाई ब्लड प्रेशर के लिए बनी थी और जब ये हमारे शरीर के अंदर जाती है, त्वचा इसको सोखती है, ये हमारे खून में जाती है, तो इसका हमारी बॉडी पे ब्लड प्रेशर लो करने के जैसा भी इफ़ेक्ट होता है। मिनॉक्सिडिल का उपयोग हर तरह के गंजेपन और एलोपेशिया एरिएटा, जिसमें बाल गोल आकार में गिर जाते हैं, किया जाता है और पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए किया जाता है। ये दवाई अल्कोहल बेस्ड है, इसलिए कई लोगों को इससे सिर में खुजली चलने लगती है और उनके बाल भी सूखने लगते हैं। लेकिन आजकल मिनॉक्सिडिल मूस के रूप में भी मार्केट में मिलती है। मूस का मतलब होता है फोम। फोम के आकार में भी मार्केट में मिलती है। फोम लगाने से खुजली नहीं चलती और बाल भी कम सूखते हैं। मिनॉक्सिडिल की दवाई लोशन और टैबलेट दोनों के रूप में आती है, लेकिन ज़्यादा उपयोग इसका लोशन के रूप में ही होता है। जब भी ये दवाई शुरू करते हैं, तब बिना रुके कम से कम 6 महीने तक इसका इस्तेमाल करना ही चाहिए, क्योंकि पहले 1 या 2 महीने तक बाल गिरते रहते हैं। उसके बाद बाल गिरना बंद होते हैं और 6 महीने तक नए बाल आना शुरू हो जाते हैं। इसलिए पहले 1-2 महीने में ही जब बाल गिर ही रहे हैं, तभी घबराकर कई लोग ट्रीटमेंट बंद कर देते हैं। ये नहीं करना चाहिए। 6 महीने के बाद ही इसका पूरा असर दिखना शुरू होता है और 92% लोगों को 1 साल लगातार यूज़ करने से फ़ायदा हो जाता है। कई लोग इस दवाई को 10 से 15 साल तक भी इस्तेमाल करते हैं और उनके बाल उगते रहते हैं और उसका कोई एडवर्स इफ़ेक्ट भी उन पर नहीं होता। अब हम बात करते हैं मिनॉक्सिडिल के साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में। इस दवाई को हमारी त्वचा अंदर सोख लेती है, इसलिए इसको लगाने से थोड़ी जलन होती है और त्वचा लाल भी हो जाती है, लेकिन थोड़ी देर के बाद फिर वो ठीक हो जाती है। यदि रेडनेस और जलन ठीक ना हो और बढ़ने लगे, तो एकदम डॉक्टर को दिखाना चाहिए। यदि लेडीज़ के फेस और बॉडी पर भी बहुत बाल उगने लगे, तो उन्हें इस दवाई का उपयोग बंद कर देना चाहिए। किसी को इस दवाई के यूज़ से यदि चक्कर आने लगे, दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगे, चेस्ट पेन हो, बेहोशी आने लगे,
हाथ पैरों में सूजन आने लगे, हद से ज़्यादा थकावट और सांस लेने में तकलीफ़ हो तो एकदम दवाई बंद करके डॉक्टर को दिखाना चाहिए। जैसे मैंने आपको बताया, ये दवाई हमारी त्वचा से खून के अंदर चली जाती है, इसीलिए इस दवाई से ये सब साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। यदि आपके सिर में कोई चोट लगी हो, कोई फंगल या बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो, आपको सोरायसिस, एक्जिमा जैसी बीमारी हो, हृदय रोग हो, किडनी या लिवर में कोई बीमारी हो, तो इस दवाई को यूज़ नहीं करना चाहिए। इनमें से कुछ भी प्रॉब्लम आपको लगे तो इस दवाई को एकदम बंद करके और डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। एक और बात है कि प्रेगनेंसी में इस दवाई का उपयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। दोस्तों, आशा है आपको मेरा वीडियो पसंद आया है। मिनॉक्सिडिल के बारे में आपको और भी कुछ जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर से लिखना, मैं आपको ज़रूर से रिप्लाई करूँगी। थैंक यू।